लूजली अरेंज्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जब क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। जैसे लीफ में, लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू होता है, किसी लीफ के एपिडर्मिस को हटा दिया जाए और वैस्कुलर टिश्यूज को हटा दिया जाए, तो जो टिश्यू बच जाता है उसको कहते हैं मेसोफिल। और डाइकॉट लीफ में, नॉट इन मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ में पूरा का पूरा मेसोफिल एक ही तरह का होता है। डाइकॉट लीफ में मेसोफिल दो रीजन्स में बटा होता है, एक पैलिसेड होता है और दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। तो पैलिसेड के सेल्स बने होते हैं पैरेन्काइमा के, और पैलिसेड के जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो दोनों तरह का केस मिलता है। ज्यादातर केसेस में पैरेन्काइमा के सेल्स लूजली अरेंज होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे लीफ के पैलिसेड में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। बोलो ठीक है? यस सर। यस सर। अब पैरेन्काइमा मोस्ट प्रिमिटिव एंड फंडामेंटल टिश्यू है। मोस्ट प्रिमिटिव कहने का मतलब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले ऑरिजिन हुआ है पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा के बाद कोलेन्काइमा, स्केन्काइमा वगैरह बना है। सबसे पहले ऑरिजिन हुआ है पैरेन्काइमा का। इसलिए यदि तुमको याद हो तो पैरेन्काइमा का ऑरिजिन ब्राउन एल्गी में ही हो गया। यस। एक्टोकार्पस को छोड़कर बाकी जो ब्राउन एल्गी हैं सबका थैलस पैरेन्काइमेटस होता है। तो पैरेन्काइमा मोस्ट प्रिमिटिव है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्ट फंडामेंटल टिश्यू है। मोस्ट फंडामेंटल टिश्यू कहने का मतलब है कि पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। सारे ऑर्गन्स के में पैरेन्काइमा पाया जाता है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं वो बने होते हैं पैरेन्काइमा के। जैसे एपिडर्मिस पैरेन्काइमा का बना होता है। रूट के केस में पूरा का पूरा कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का बना होता है। स्टेम में भी कॉर्टेक्स का एक मेजर पार्ट बना होता है पैरेन्काइमा का। लीफ में पैरेन्काइमा होता है। पिथ पैरेन्काइमा का बना होता है। एवं जो जाइलम और फ्लेम वैस्कुलर टिश्यूज हैं उनमें भी पाया जाता है पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम में, फ्लेम में फ्लेम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको कहा जाता है मोस्ट फंडामेंटल टिश्यू। ठीक है? बोलो मोस्ट फंडामेंटल टिश्यू का मतलब समझे? यस सर। यस। पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? तो पैरेन्काइमा का मोस्ट कॉमन फंक्शन है, जो जनरल फंक्शन है, वो स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, ये मोस्ट कॉमन फंक्शन। लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए पैरेन्काइमा स्पेशलाइज्ड हो जाता है टू परफॉर्म सर्टेन अदर फंक्शन अदर देन स्टोरेज ऑफ फूड। पहला है पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट। पैरेन्काइमा के सेल्स में जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। कहीं कहीं पे पैरेन्काइमा के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, एक कॉलेन्काइमा है, वो अलग है। क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। अब इसका फंक्शन क्या होगा? पैरेन्काइमा का मोस्ट कॉमन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन पैरेन्काइमा के सेल्स में जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो क्लोरेन्काइमा का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। और ये पाया कहाँ जाता है? तो लीव्स के मेसोफिल में। अभी हम लोग बात कर रहे थे, लीफ के ग्राउंड टिश्यू को कहते हैं मेसोफिल। तो लीफ फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है मेसोफिल में। तो क्लोरेन्काइमा पाया जाता है मेसोफिल में। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेसोफिल इज क्लोरेन्काइमेटस।
मेसोफिल इज फ्लोरेनकाइमेटस या मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा विथ क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है पैरेन्काइमा विथ एयर कैविटी। कहीं कहीं पे पैरेन्काइमा में एयर कैविटी पाई जाती है, और जिस पैरेन्काइमा में एयर कैविटी पाई जाती है उसको कहते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा। और एरेनकाइमा पाया जाता है हाइड्रोफाइट्स में, जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं उनमें पाया जाता है। और यहाँ पे उसका फंक्शन है टू प्रोवाइड बॉयंसी। वाटर में ग्रो कर रहा है तो फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे। वाटर सरफेस पे फ्लोट करने के लिए एरेनकाइमा होता है जो बॉयंसी प्रोवाइड करता है। और एक है पैरेन्काइमा का शेप, अभी हम लोग पढ़े हैं पैरेन्काइमा के सेल्स का शेप स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, पॉलीगोनल होता है, इलोंगेटेड होता है। नहीं, कहीं कहीं पे पैरेन्काइमा के सेल्स स्टार शेप हो जाते हैं, स्टार शेप। और यदि पैरेन्काइमा के सेल्स स्टार शेप हैं तो पैरेन्काइमा को कहते हैं स्टील पैरेन्काइमा या स्टिलेट पैरेन्काइमा। स्टील पैरेन्काइमा या स्टिलेट पैरेन्काइमा। और इस तरह के पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्टार समझ रहे हो? यस सर। स्टार में रिब्स निकले हुए रहते हैं, और दोनों के रिब्स जब मिल जाते हैं एक दूसरे से एक कैविटी बन जाती है, और उस कैविटी में एयर भरा होता है जिसके कारण मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यस सर। और ये पाया जाता है बनाना का जो लीफ होता है उसके पेटियोल में। पेटियोल समझते हो? स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। तो बनाना का लीफ देखे हो, उसका पेटियोल काफी लंबा होता है, और जो उसके पेटियोल को काटा जाए तो अंदर में तुमको कैविटी मिलेगी। तो उसी कैविटी में एयर भरा होता है, जिसको काना कहते हैं। या एक प्लांट है कैना, उसके लीफ के पेटियोल में भी पाया जाता है स्टिलेट पैरेन्काइमा। और चूंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्टार शेप होने के कारण इसको कहते हैं स्टिलेट। और चूंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टील पैरेन्काइमा। स्टील का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। किसी को कोई कहता है कि देखो मेरा बॉडी स्टील बॉडी है, तो स्टील बॉडी का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो चूंकि इसका फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इसलिए इसको स्टील पैरेन्काइमा भी कहते हैं। बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब देखो कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा की तरह कॉलेनकाइमा भी लिविंग है। पैरेन्काइमा लिविंग था, कॉलेनकाइमा भी लिविंग है। अब कॉलेनकाइमा का शेप जनरली इलोंगेटेड होता है, जनरली, बट इट मे बी स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल। तो पैरेन्काइमा की तरह ही है। पैरेन्काइमा में सेल्स का शेप होता है स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, बट मे बी इलोंगेटेड। उल्टा है कॉलेनकाइमा में, जनरली इलोंगेटेड होता है बट मे बी स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल। पैरेन्काइमा के सेल्स का जो सेल वाल है वो सेलुलोज का बना हुआ है। पूरा का पूरा सेल वाल सेलुलोज का बना हुआ है, इन है। कहीं भी किसी भी तरह की थिकनिंग मटेरियल का डिपोजिशन नहीं हुआ है। नहीं, कॉलेनकाइमा के सेल्स के वॉल पे जहां तहां थिकनिंग मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, पूरे वॉल पे नहीं, जहां तहां। तो सेल वॉल ना तो यूनिफॉर्मली थिन है
न यूनिफॉर्मली थिक है, लोकलाइज थिकनिंग पाई जाती है, इसलिए सेल वॉल अनइवनली थिकेंड है। कॉलेनकाइमा का सेल वॉल अनइवनली थिकेंड है, दैट इज थिकनिंग मटेरियल एट सर्टेन लोकेशंस ओनली, सच एज कॉर्नर्स। तो सेल का कॉर्नर है, वहां पे थिकनिंग मटेरियल का डिपोजिशन होगा। बोलो, पैरेन्काइमा के सेल्स का सेल वॉल Yes, sir. यस सर। पूरी तरह बना हुआ है सेलुलोज का, पूरी तरह सेलुलोज का बना हुआ है, यूनिफॉर्मली थिन है। कॉलेनकाइमा के सेल्स के वॉल पे जहां तहां जैसे कॉर्नर्स पे थिकनिंग मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, तो अनइवनली थिकेंड है, अनइवनली, यूनिफॉर्मली नहीं, यूनिफॉर्मली थिन भी नहीं है, यूनिफॉर्मली थिक भी नहीं है, अनइवनली थिकेंड है। और दी कॉलेनकाइमा के सेल्स के वॉल पे थिकनिंग मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा है, तो थिकनिंग मटेरियल के रूप में हमेशा डिपोजिशन होता है पेक्टिन का। पेक्टिन एक केमिकल सब्सटेंस है पेक्टिन, पेक्टिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, पेक्टिन भी कार्बोहाइड्रेट है, तो पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। और मोस्ट कॉमन थिकनिंग मटेरियल है, मोस्ट कॉमन थिकनिंग मटेरियल है लिग्निन, लेकिन कॉलेनकाइमा के सेल्स के वॉल पे कहीं भी लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता। यदि जहां तहां डिपोजिशन हो भी रहा है तो पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। तो सेल वॉल इज नेवर लिग्निफाइड, दैट इज लिग्निन एब्सेंट। पूरा काम सब बताया। ठीक है, यस सर। अब कॉलेनकाइमा प्राइमरी बॉडीज में पाया जाता है, प्राइमरी बॉडीज में पाया जाता है, सेकेंडरी बॉडीज में नहीं पाया जाता है। ये प्राइमरी बॉडी और सेकेंडरी बॉडी क्या है? प्राइमरी ग्रोथ पढ़े हो, जब किसी एक्सिस की लंबाई बढ़ती है एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण, तो उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जो बॉडी बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, जो टिश्यू बनता है, वो प्राइमरी बॉडीज हो गए। और सेकेंडरी ग्रोथ जब थिकनेस बढ़ता है तो उससे जो बॉडी बनता है उसको कहते हैं सेकेंडरी बॉडीज। तो कॉलेनकाइमा प्राइमरी बॉडीज में पाया जाता है, सेकेंडरी बॉडीज में नहीं पाया जाता है। मतलब कॉलेनकाइमा का फॉर्मेशन तभी तक होगा जब तक लंबाई बढ़ रही है, प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है। जब थिकनेस बढ़ेगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, तो कॉलेनकाइमा का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए कॉलेनकाइमा प्राइमरी बॉडीज में पाया जाता है, सेकेंडरी बॉडीज में नहीं पाया जाता है। कॉलेनकाइमा रूट्स में नहीं पाया जाता है, मोनोकॉट स्टेम्स में नहीं पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम्स में नहीं पाया, सॉरी, अंडरग्राउंड स्टेम्स में नहीं पाया जाता है। और लीफ का जो लीफ ब्लेड है, जो फ्लैटेंड पार्ट होता है लीफ का, ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट, उसको लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना कहते हैं। तो लीफ ब्लेड में नहीं पाया जाता है, तो रूट्स में नहीं पाया जाता है, मोनोकॉट स्टेम्स में नहीं पाया जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स में नहीं पाया जाता है, और लीफ ब्लेड में नहीं पाया जाता है। तो पाया कहाँ जाता है? तो पाया जाता है डाइकॉट स्टेम्स में, और डाइकॉट स्टेम्स में भी यंग डाइकॉट स्टेम्स में, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होने के पहले, सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद नहीं। तो यंग स्टेज में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो जब तक डाइकॉट स्टेम्स यंग है तब तक कॉलेनकाइमा होगा। लीफ के पेटियोल्स में पाया जाएगा, लीफ ब्लेड में नहीं होगा, लेकिन लीफ के पेटियोल्स में पाया जाएगा। और फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको कहते हैं पेडिसिल्स, तो पेडिसिल्स में पाया जाएगा। बोलो, Yes, sir. यस सर। रूट में नहीं पाया जाएगा, मोनोकॉट स्टेम में नहीं पाया जाएगा, अंडरग्राउंड स्टेम में नहीं पाया जाएगा, लीफ ब्लेड में नहीं पाया जाएगा। समझना पाया जाएगा यंग
डाइकोट स्टेम्स में, याद रखे बोलो, याद करे यंग डाइकोट स्टेम्स में, लीफ के पेटियोल में और फ्लावर का जो पेडिसिल होता है उसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, पैरेन्काइमा के सेल्स लूजली अरेंज होते हैं ज्यादातर केसेस में, कहीं कहीं पे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं जैसे पैलिसेड। नहीं, कॉलेनकाइमा के सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और जहां सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। और क्लोरेनकाइमा के सेल्स में प्रायः क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, कहीं कहीं पे पाए जाते हैं, तब पैरेन्काइमा को कहते हैं क्लोरेनकाइमा। लेकिन कॉलेनकाइमा का जनरल फीचर है कि कॉलेनकाइमा के सेल्स में जनरली पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जब क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस होगा, फूड को एसिमिलेट करेंगे। तो सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा उन लोग के पास कलम है? यस सर। यस पेन है? सर, वो मिस्टेक है सर। Yes, वहाँ sir. पे कोलेनकाइमा होगा, कोलेनकाइमा होगा वहाँ पे सर। हाँ, Yes, कॉलेनकाइमा sir. होगा, Seventh में। क्लोरेनकाइमा लिखा गया, तो उसको सुधार दो। 7th पॉइंट में सेल्स ऑफ क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा नहीं होगा, कॉलेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में तो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते ही हैं। एल से करो ना, एल करो डाल दिए? क्लोरेनकाइमा की जगह पे होगा कॉलेनकाइमा। यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है। अब कॉलेनकाइमा या तो पाया जाता है होमोजीनियस लेयर के रूप में, होमोजीनियस लेयर के रूप में, एक तरह के लेयर के रूप में, या पैचेस के रूप में, जहां तहां पैचेस के रूप में पाया जाता है। या तो लेयर के रूप में पाया जाता है, होमोजीनियस लेयर के रूप में, या पैचेस के रूप में पाया जाता है। अब पैरेन्काइमा का फंक्शन था स्टोरेज ऑफ फूड, कॉलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? तो कॉलेनकाइमा के सेल्स वॉल पे जहां तहां थिकनिंग मटेरियल पाया जाता है, जिसके कारण कॉलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको प्रोवाइड करता है? तो जो एक के बाद एक लेयर डाइकोट स्टेम है, यंग डाइकोट स्टेम जो अभी ग्रो कर रहा है, उसको, पेटियोल को, पेडिसिल को जहां पाया जाता है वहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। To provide mechanical support to the growing parts of the plant, such as young stem, petiole of a leaf, and pedicel of flower. जैसे देखते होंगे कि बहुत जोर से हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो जो स्टेम है, मोटा मोटा स्टेम है, वो इस ब्रांच उसका वो टूट कर गिर जाता है। लेकिन जो यंग स्टेम है, यंग स्टेम जो भी डेवलप कर रहा है, वो टूट कर नहीं गिरता है, या लीफ नहीं गिरता है। जो लीफ ओल्ड हो गया है, येलो हो गया है, जो कुछ समय के बाद खुद गिरता, वो भले गिर जाता है, लेकिन लीफ टूट कर नहीं गिरते रहता है, या फ्लावर नहीं टूट कर गिरता है। इसलिए उसका जो फ्लावर का पेडिसिल है, या लीफ का पेटियोल है, या यंग स्टेम है, वो बेंड कर जाता है। जिस एक डायरेक्शन से हवा आ रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना? क्या मोनोकॉट में होगा ना? मोनोकॉट में नहीं, मोनोकॉट में कॉलेनकाइमा नहीं पाया जाता है। अरे किसी भी रूट में नहीं पाया जाता है। डाइकोट मोनोकॉट किसी के रूट में नहीं पाया जाता है, और मोनोकॉट स्टेम में नहीं पाया जाता है। पाया जाता है डाइकोट स्टेम में, और वो भी यंग डाइकोट स्टेम में। हमको पता चल गया कैसे। ओल्ड डाइकोट स्टेम में कॉलेनकाइमा नहीं पाया जाता है। पहले बता चुके हैं कि प्राइमरी बॉडीज में पाया जाता है, सेकेंडरी बॉडीज में नहीं पाया जाता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो गया है, उसका थिकनेस बढ़ गया है, तब उसमें नहीं पाया जाता है।
बहुत जब तक प्लांट ग्रो कर रहा है, स्टेम ग्रो कर रहा है, लड़की बारो बोलते हो तब तक उसमें पाया जाएगा। नहीं सेकेंडरी ग्रोथ के बाद नहीं पाया जाता है कॉलन काइमा। नहीं था तो कॉलन काइमा जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसके अगेंस्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसी के कारण बेंड कर जाता है। जब बेंड कर जाएगा तो टूटता नहीं। ऐसे भी कहावत कही जाती है कि जो आदमी बेंड कर जाता है उसको नुकसान नहीं पहुंचता है, यस सर, और जो जिद्दी टाइप का होता है बोलिए उसको नुकसान पहुंचता है, वो ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ भी बेंडिंग स्ट्रेस के अगेंस्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कॉलन काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और चूंकि कॉलन काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो कॉलन काइमा को कहा जाता है मैकेनिकल टिश्यू। और कॉलन काइमा के अलावा स्क्लेरेन्काइमा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टिश्यू है और वो डेड है। जाइलम का फंक्शन है वाटर का कंडक्शन, यस सर, इन जाइलम भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यस तो जाइलम भी एक तरह का मैकेनिकल टिश्यू हो जाता है। तो जो भी मैकेनिकल टिश्यू है वो डेड है। कॉलन काइमा इज द ओनली मैकेनिकल टिश्यू व्हिच इज लिविंग। मेन मैकेनिकल टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, वो डेड है। जाइलम का मेन फंक्शन है वाटर का कंडक्शन, लेकिन वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यदि उसको भी हम मैकेनिकल टिश्यू मान लें तो जाइलम भी डेड होता है। तो जितने मैकेनिकल टिश्यूज हैं वो डेड हैं। कॉलन काइमा भी मैकेनिकल टिश्यू है लेकिन लिविंग है। तो कॉलन काइमा इज द ओनली मैकेनिकल टिश्यू व्हिच इज लिविंग। ठीक है, यस सर, अब है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग है, कॉलन काइमा भी लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा डेड है। ये याद रखना है, नहीं तो स्क्लेरेन्काइमा डेड है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई सेल यदि लिविंग है इसका मतलब उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और प्रोटोप्लाज्म का लॉस हो गया तो सेल डेड हो जाएगा। तो पैरेन्काइमा कॉलन काइमा के सेल्स लिविंग हैं, इसका मतलब दे आर प्रोवाइडेड विद प्रोटोप्लाज्म। स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड हैं, इसका मतलब दे लैक प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म उनमें नहीं है, और प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लास्ट। तो सेल डेड है, इसका मतलब दे लैक प्रोटोप्लास्ट। और स्क्लेरेन्काइमा का शेप वेरिड होता है, कई तरह का शेप होता है। और सेल वॉल, पैरेन्काइमा का सेल वॉल थिन होता है, सेलुलोज का बना हुआ है। कॉलन काइमा का सेल वॉल कहीं कहीं पे थिक होता है, अनइवनली थिक एंड होता है, और थिकनिंग मटेरियल के रूप में पेक्टिन होता है, लिग्निन नहीं होता है। लिग्निन स्क्लेरेन्काइमा का सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होता है, और थिकनिंग मटेरियल के रूप में लिग्निन होता है। अरे कॉलन का है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, पूरे वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। इसका मतलब सेल वॉल इज हाईली लिग्निफाइड। हाईली लिग्निफाइड का मतलब हुआ बहुत अधिक मात्रा में लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। और जहां कहीं भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो सेल वॉल मेनली बना होता है प्राइमरी वॉल का। सेल वॉल में 3 लेयर्स होते हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो हर सेल में प्राइमरी वॉल होगा सेलुलोज का बना हुआ, और उसी प्राइमरी वॉल पे सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे सेकेंडरी वॉल मटेरियल के रूप में लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है। एक चीज याद रखना कि जहां कहीं लिग्निन का डिपोजिशन होता है यूनिफॉर्म डिपोजिशन नहीं होता है। कहीं कहीं पे कुछ ऐसे रीजन्स हैं
जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। लेकिन पढ़ा लिखे और जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, जो अनथिकेंड पार्ट है उसको पीट कहते हैं। पीट का मतलब कैविटी। जैसे बगल में डायग्राम बना हुआ है, ऊपर का पोर्शन लिग्निफाइड है, नीचे का पोर्शन भी लिग्निफाइड है, और बीच में जो प्राइमरी वॉल है, एक पतला सा लाइन है, वो प्राइमरी वॉल है, वहां पे कैविटी बन गई। इसलिए कैविटी बनी कि यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है, जिसको कहते हैं पीट। तो सेल वॉल इज हाईली लिग्निफाइड, हैविंग ए फ्यू और न्यूमरस पीट्स। कुछ पीट्स होते हैं या बहुत सारे पीट्स होते हैं। तो ये चीज याद रखना है कि जहाँ कहीं लिग्निन का डिपोजिशन होगा वहाँ पे पीट्स पाए जाएंगे। तो उसमें लेकिन मतलब पैक्टिन में नहीं होगा ना? क्या? पैक्टिन में ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, पैक्टिन में नहीं, लिग्निन में। लिग्निन में, पैक्टिन में नहीं। और एक पॉइंट है कि लिग्निन का अमाउंट सेल वॉल पे इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा अमाउंट में होता है कि सेल का जो ल्यूमेन है, जो इनर स्पेस है, वो बहुत ज्यादा घट जाता है या पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो लिग्निन इज डिपोजिटेड अलोंग सेल वॉल इन सच एन अमाउंट दैट इट्स ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड और ऑब्लिटरेटेड। इतना ज्यादा अमाउंट में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, से रूम का वॉल बना हुआ है, ईंट का बना हुआ है, उससे प्लास्टर चढ़ाया जाए, इतना ज्यादा प्लास्टर चढ़ा दिया जाए तो रूम का जो इनर स्पेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या और भी ज्यादा चढ़ा दिया जाए तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और स्केनकाइमा है, डेड है, तो कोई इसमें वाइटल एक्टिविटी नहीं होगी। यदि ल्यूमेन होता तो कंडक्शन हो सकता था, तो ल्यूमेन भी नहीं है। इसका एकमात्र फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। एंड स्केनकाइमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टिश्यू। सब मैकेनिकल रहेगा। ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। फिर से भेज रहे हैं, फिर से 5 मिनट में भेज रहे हैं। यस सर। ठीक है सर।